क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.1 जो है वो क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसमें जो है वो हम लोग डिटेल से पिछली कक्षा में जो है सो पिछले वीडियो में जो है क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग को पढ़ना है प्रमेय 1.2। इसको कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस संख्या को? भाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये हम पिछला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर बाकी दूसरे संख्या से भी भाग लगे उसको भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। या फिर ऐसा भी कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड ही हो वे क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग देख लिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। ये कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। इसमें दो बातें आई। पहली बात कि भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए हुए हैं कि इस संख्या को जो है करके देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आता है या फिर नहीं। तो इसका जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होता है कि हम लोग ना सिर्फ जब भाग लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। जैसे 2 से लगाए, 3 से, 4 से नहीं लगा सकते क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 5 से, 7 से, 9 से नहीं लगाएंगे, 8 से नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सब भाज्य संख्या है। 7 के बाद सीधे 11 से लगाएंगे, 13 से लगाएंगे, यानी कि सिर्फ उसी संख्या से भाग लगाना है जो अभाज्य संख्या हो। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे। अच्छा, इसमें भाग किससे लगता है, इसके लिए विभाज्यता का नियम आप लोग को पहले से ही पता होगा। विभाज्यता का नियम अगर नहीं पता हो तो एक वीडियो उसका भी बना लेंगे विभाज्यता के नियम से संबंधित। तो इसमें सबसे पहले जो है 2 से भाग लगाते हैं क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। एक जो है, एक से क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड ही होता है। और अभाज्य संख्या के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग कहेंगे ये अभाज्य संख्या है। लेकिन एक का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 2 से भाग लगाते हैं। 2 24 दूना 48, फिर 2 से भाग लगाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 का भाग लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6। क्या कहा था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग 48 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। आगे 48, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 तिया 48। ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या और ये 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या 48 भाज्य संख्या और ये जो क्या है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे। कुछ बात और कहा कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब जो है जिसके जैसा दूसरा ना हो, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। यानी कि आने वाले क्रमों के बिना, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। जरूरी नहीं है कि पहले 2 से भी भाग लगाए या 3 से लगाए, 5 से लगाए, 7 से लगाए। ऐसा आने वाले क्रमों के बिना लगाना जरूरी नहीं है। हम लोग जो है भाग अगर लगाएंगे तो पहले अगर जो है सो 3 से भी लगा दे, बाद में 2 से लगा दे, तो क्रम तो उल्टा पुल्टा हो गया। क्रम उल्टा पुल्टा हो गया, फिर भी जो है जब उसका इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो वो एक जैसा ही आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। हम क्या करते हैं 48 को जो है फिर से लगाते हैं। अब 2 से नहीं भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं। तो 3 से लगेगा 16 तिया 48। अब तो 3 से लगने वाला है नहीं, 4 से लगाएंगे नहीं क्योंकि 4 भाज्य संख्या है और हमें लगाना है
अभाज्य संख्या से भाग। अब तो जाहिर सी बात है कि 2 से ही लगाना होगा। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब देखो 48 को जो है हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा, इसको जो है हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात 4 गुना 3 का घात 1। इसको भी उस तरह से लिख सकते हैं, 3 का घात 1 गुना 2 का घात कितना 4। देखो हम क्या किए कि क्रम लगातार जो है क्रम के बिना भी लगा दिए, 3 से लगा दिए, 2 से लगाना था 3 से लगा दिए, फिर भी ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। ये हर एक भाज्य संख्या के लिए होगा कि जो है उसको हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो क्रम से नहीं भी लगाएंगे फिर भी क्या होगा, वो अद्वितीय होने वाला है। अब एक और एग्जांपल है 210, इसमें 2 से 2 का भाग लगाते हैं तो कितना होगा, 2 इकाई 2 0 5 2 पंचे 10। अब तो 2 से लगने वाला है नहीं, 3 से लगाने के लिए चेक करेंगे, 5 1 6, 3 से भाग लग जाएगा, 3 से 3 3 9 और 3 5 15। अब फिर 3 से चेक करते हैं, 5 और 3 8, 3 से नहीं लगने वाला भाग, 5 से लगाएंगे, 5 7 35। तो ये जो आया 210, इसको हम लोग लिखे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब सब पर तो सिंगल घात ही रहेगा, सिंगल घात नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं कि अभी तो लगा है आने वाले क्रम में, 2 से लगाए, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, आने वाले क्रम में जिस तरह से इसमें भाग लगा, अब क्रम को उल्टा पुल्टा करके लगा के चेक करते हैं कि क्या अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले अब 210 का क्या करेंगे कि पहले 7 से लगा देते हैं। चलो 7 से लगाएंगे, 7 तिया 21 30 हो जाएगा। अब 7 से लगने वाला है नहीं, 5 से लगा देते हैं, 5 6 के 30। अब 3 से लगा देते हैं, 3 2 ना। अब इस हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2, देखो सेम आ गया, 2 3 5 7, यहाँ भी 2 3 5 7। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और वो जो है आने वाले क्रमों के बिना भी अद्वितीय होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखते हैं कैसा आता है फिर नहीं। पहले 2 से चेक करते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 525। अब 3 से चेक करेंगे, 5 2 7 5 12, 12 में 3 का भाग लग रहा है तो इसमें भी 3 का भाग लगेगा। 3 से लगा, 3 इकाई 3, यहाँ हो जाएगा 222, 3 7 21, 1 तो 15, 3 5 15। फिर से 3 से चेक करते हैं, 7 5 12 1 13, 13 में 3 का भाग नहीं लग रहा है तो इसमें भी नहीं लगेगा। अब 5 से लगाते हैं, 5 से 5 दिया 15, 2 तो 25, 25 25, फिर 5 का भाग लगेगा, 5 7 35। तो इस तरह से जो है ये हम क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको ब्रेक किए, तोड़े। अब इसको जो है हम लोग दूसरे तरीका से भी तोड़ सकते हैं, जैसे 1050 है। अब जो है हम 7 का भाग नहीं लगाते, अब पहले 5 का भाग लगा के चेक करते हैं। लास्ट में 0 है, जिस संख्या का अंत में 0 होता है 5 से भाग लगता है, 10 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 10 भाज्य संख्या हमें लगाना है, अभाज्य संख्या पे 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 इकाई 5 0। फिर से 5 से लगा दो, 5 चौके 20, 1 तो 10, 5 दूना 10। अब नहीं लगेगा, अब 7 से लगेगा, 7 से लगा, 7 6 के 42। अब 3 से लगा, 3 दूना 6। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि सेम आया होगा, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 3 यहाँ 3 यहाँ, डबल 5 है तो डबल 5, और एक 7 है तो यहाँ भी 7। तो इस तरह से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कितना है, 140। इसमें 2 से भाग लगाते हैं, 70 दूना 140, 2 से लगाएंगे, 35 दूना 70, 5 से लगेगा, 5 7 35। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 गुना 5 गुना 7। ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कितना है, 140
56। इसमें भी लास्ट में 6 है, 2 से भाग लगेगा। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 से भाग लगता है। 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 1 तो 16, 2 8 16। फिर से 2 से भाग लगेगा, 2 3 6 और 1 19, 2 9 18। 3 से भाग लगेगा, 13 3 40। इसको लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। चलो तीसरा नंबर क्या है? 3825। 3825 पहले देखते हैं 3 से लगता है। 5 2 7 8 15 3 18। 3 से लगाओ, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 तो 22, 3 7 21, 1 तो 15, 3 5 15। अब फिर से चेक करते हैं। 7 5 12, 2 14, 1 15। फिर 3 से लगेगा, 3 चौके 12 और 25 दिया 75। फिर 3 से चेक करते हैं। 5 2 7 4 11। 3 से नहीं लगेगा, 5 से चेक करते हैं। 5 8 40, 2 तो 25 25 25। फिर 5 से चेक करते हैं। 17 25 85 हो गया। तो अब लिख सकते हैं हम लोग 3825 को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 सीधे 5 से लगाते हैं, लग जाएगा। 3 से तो लगने वाला है नहीं। 5 इकाई 5, 00, 5 इकाई 5, 1001 से देखते हैं। 7 इकाई 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 के 7 या 21। अब 11 से लग जाएगा। 11 इकाई 11, 11 या 33 हो गया। तो 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच गया है 7429। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कितना है। नीचे करते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कितना है 7429। इसमें 3 से चेक करते हैं। 3 से लगेगा या फिर नहीं। 9 2 11 4 15 7 7 5 12 22। 3 से नहीं लगेगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो सीधे 17 से लगेगा ना। 17 से 17 चौके 68। कितना बच गया 6, तो 62। तो 62 बचा। उसके बाद 17 तिया 51, 11 19, 17 7 119 हो गया। अब 19 से चेक कर लेते हैं। 19 से लगेगा। 19 दूना 38 और बच गया कितना 38, 5 5 हो गया 57, 19 दिया 57। तो इस तरह से इसका जब हम लोग ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो कितना आएगा 17 गुना 19 गुना 23। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहा क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालना है और LCM निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये क्वेश्चन क्लास 6 में जो है सो फॉर्मूला के रूप में है, हम लोग पढ़े हुए हैं सबके सब। दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM 10th में भी आगे काम आएगा। इस चैप्टर में तो इसका यूज है कई जगहों पे। दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, इसको याद कर लेना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग जो है इस 26 और 91 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। और ये दोनों संख्या 26 और 91 का भी गुना कर देंगे। दोनों संख्या गुणनफल हो गया और उसका HCF और LCM निकाल देंगे। वो दोनों को गुना कर देंगे, दोनों का दोनों क्या होगा बराबर होगा। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बना करके। 1 नंबर में पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 13 दूना 26। फिर 91 का करते हैं। कितना से लगेगा 9 1 10, 7 से 13 7 91 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। HCF जब हम लोग निकालेंगे तो जो कॉमन पार्ट होगा, दोनों संख्या में जो कॉमन पार्ट होगा वो लिखेंगे। उसका जो न्यूनतम घात होगा, इसका न्यूनतम घात कितना 1, तो ये क्या निकला इसका HCF, यानी कि न्यूनतम घात। कॉमन पार्ट का क्या देखना है, न्यूनतम घात देखना है, वो निकलेगा इसका HCF। और जब LCM निकालना है
तो पहले नंबर तो जितना भी संख्या है, जो संख्या है उस संख्या को लिखेंगे, रिपीट संख्या को नहीं लिखेंगे। तो पहले नंबर तो जो संख्या है 2 है, 13 है और 7 है। इसमें जो अधिकतम घात होगा उसको लिख लेंगे। अधिकतम घात सबका तो एक एक ही है, तो एक 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 करके जो इसको लिख देंगे। अब दोनों का गुना करते हैं। 13 सत्ते 91 गुना 2, 91 दूना 1 दूना 2, 9 दूना 18, 182। तो इसका HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182, यानी 182 इसको कह सकते हैं। अब हम लोग इसके हिसाब से चेक करते हैं, इस फॉर्मूला के बेस पर बैठा करके कि आता है या फिर नहीं आता है। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितना है 26 और 91। तो 26 और 91 का गुना करते हैं और उसके बाद जो है फिर से क्या लिखेंगे, LCM गुना HCF। 26 91 का गुना कर लो, 26 91, 26 26 9 60 54 बाकी 5 15 18 5 23, तो 6 4 2 6 2366। कितना आया 2366। और अब यहाँ पर LCM कितना आया हुआ था 182 गुना HCF कितना है 13। 13 से गुना करो, 13 दूनी 26 6 बाकी 2, 13 104 2 106 बचा 10, 13 1 13 10 23। तो दो संख्या का गुणनफल भी 2366 और HCF और LCM का गुना किए वो भी 2366। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 510 और 92। 510 का भाज्य गुणनफल करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 तो 11, 2 पंचे 10, 1 10 2 पंचे 10। अब फिर 3 से चेक करते हैं, 5 5 10 2 12, 3 लगेगा भाग, 3 7 21 और 3 8 24 भी तो लगेगा, 3 8 24, 1 और 15 3 5 15। अब 5 से लगेगा, 5 से 17 5 85। उसके बाद कितना है 92। 92 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 और 1 तो 12, 2 छके 12। फिर 2 का भाग लगेगा, 23 दूना 46। तो लिखते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 का क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। अब इसमें क्या कर लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे HCF। जो उभयनिष्ठ पार्ट होगा, उभयनिष्ठ संख्या जो होगी उसका सबसे न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ संख्या ढूंढते हैं, इसमें उभयनिष्ठ संख्या 2 है ना। अच्छा, न्यूनतम घात पहले घात के रूप में लिख लेते हैं। घात के रूप में तो इससे हमेशा ही रहेगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 23। तो जो उभयनिष्ठ संख्या कितना है 2 है, तो इसका जो न्यूनतम घात होगा, न्यूनतम घात इसका घात 1 और इसका घात 2, तो न्यूनतम घात जो होता है 2 का घात 1, तो इसका HCF कितना होगा 2। अब इसका जो LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या करते हैं, जो भी संख्या इसमें है उस सारी संख्या को लिखेंगे और उसका जो अधिकतम घात होगा वो करके उसका गुणनफल कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा LCM। तो कितना है 2, फिर से 3 गुना 5 गुना 17, 2 तो आ चुका है और इधर से क्या लिखेंगे 23। 2 का घात हम लिख देते हैं 2, क्योंकि अधिकतम घात लेना है, तो 2 का घात 2। अब इस सब का गुना करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या होगा LCM। अब गुना करो, और 2 दूना 4 या 12 पंचे 60 गुना 17 गुना 23। अब गुना करते हैं पहले 23 को 60 से, 6 3 18 8 बाकी 1 और 6 दूना 12 1 13, 1380 गुना 17। गुना करते हैं तो 17 से 0, 17 8 136 का 6 बाकी 13 और 17 51 और 13 51 10 61 3 61 3 64 का 4 बाकी 6, 17 के 17 6 23। कितना हुआ 23 460। अब दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। दोनों संख्या कितना है 510 गुना 92। तो 510 का गुना करते हैं 92 के साथ, 0 1 दूना 2 5 दूना 10, 0 1 9 9 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 5 46 920। अब LCM और HCF को गुना करते हैं। इसका LCM कितना है
23 460 गुना HCF है 2, गुना करते हैं 0, 6 दूना 12 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 23 दूना 46। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो संख्या का गुणनफल भी 46 920 और एलसीएम और एचसीएफ भी 46 920। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कितना है 336 और 54। तो 336 का सबसे पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 1 तो 13, 2 छक्के 12, 1 तो 16, 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 3 से 3 सत्ते 21, इधर 54 का 2 से 27 दूना 54, 3 से 3 नवा 27, 3 तिया 9। इसका क्या करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं HCF। HCF पहले तो लिख लेते हैं, फिर HCF निकालते हैं। 336 का हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 1 2 3 4, 2 का घात 4 गुना 3 गुना 7। इसी तरह से 54 का लिख सकते हैं 2 गुना 3 का घात 3। तो HCF जो हम लोग निकालते हैं, HCF क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ है इसमें उसका न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ कौन है 3 और 2 दोनों है, तो 2 गुना 3 और इसका न्यूनतम घात कितना है 1 है, तो इसका HCF कितना होगा 6। अब चलो निकालते हैं हम लोग LCM। LCM में जो संख्या संबद्ध है, इसमें जो जो संख्या है, तो पहले लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 तो यहाँ ही, इसका अधिकतम घात 2 का घात 4 और 3 का घात 3, 7 का घात 1, तो 2 का घात होता है 16, 3 का घात 3 होता है 27 और गुना यहाँ पे क्या है 7, और गुना करते हैं इसके 27 का 7 गुना करते हैं 7 सत्ते 49 9 की 4 7 2 14 और 4 18, 189 का गुना करेंगे हम लोग 16 के। चलो 16 9 144 4 बाकी कितना 14, हाँ 16 9 16 9 144 4 बाकी 14, 16 8 128 और 14 42 का 2, यानी कि हाथ में 14, 16 के 16 और 14 30, 324। तो दो संख्या का गुणनफल दोनों संख्या कितना है 336 और 54, 336 गुना 54, 336 का गुना करते हैं 54 के साथ, 6 चौके 24 4 की 2, 4 तिया 12 2 14 4 की 1 और 4 तिया 12 1 13, 6 5 से 30 0 की 3, 5 तिया 15 3 18 8 की 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 1 की 1, 6 1 7 1 8 और 1 कितना है 18 144। अब गुना करते हैं LCM गुना HCF। LCM इसका आया है 3024 और गुना HCF है 6, गुना करते हैं 6 चौके 24 4 की 2, 6 2 12 2 14 4 की 1 0 और 1 हो जाएगा 6 3। तो इस तरह से दो संख्या गुणनफल भी आया 18 144 और LCM गुना HCF भी आया 18 144।